हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मर्स की 2024 के अंदर। तो अब तक के डाटा के अनुसार हम देखेंगे सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड इस साल कौन रहे हैं और आपको इनमें से कौन से में निवेश करना चाहिए। तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे फर्स्ट म्यूचुअल फंड जिसके बारे में हम देखने वाले हैं वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो बंधन स्मॉल कैप फंड, जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैपिटल कैटेगरी के अंदर जो है इन्वेस्ट करता है आपके पैसे को, जिससे कि आपको बेटर रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर स्मॉल कैप फंड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सारा का सारा पैसा इक्विटी में जाता है और जो फंड ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ है, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल कैप फंड जो हैं जब वो रिटर्न देते हैं तो 2x 4x और कई बार तो 6x 10x तक भी चले जाते हैं। जैसे कि वो इतने ज़्यादा हाइप पे ऊपर जा सकते हैं, ऐसे ही वो नीचे भी आ सकते हैं। दैट इज़ वाई द रिस्क एसोसिएटेड विद देम इज़ हायर एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो जहाँ लार्ज कैप के अंदर आपको 12 से 15 की एवरेज मिलती है, यहाँ पे आपको 20 25 50% भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। और यही हुआ है बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ। इस साल का जो इसका रिटर्न है वो 76% को भी क्रॉस कर गया है, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर आपका पैसा जो है वो डबल हो रहा है, विच इज़ अ वेरी हाई रिटर्न। एंड अगर आप इसको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे 8 साल के बाद भी अगर टैक्सेशन एडजस्ट कर दो तो 8 साल से ज़्यादा समय लगता है पैसे को डबल होने में। तो इसीलिए इट इज़ अ हाई रिस्क लेवल फंड। अब अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो श्री सुमित अग्रवाल इसके फंड मैनेजर हैं। 30 दिसंबर 2020 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड हाउस के पास टोटल कितना पैसा है लगाने को इस कैटेगरी के अंदर। तो ये इसका लगभग 7500 करोड़ रुपए चल रहा है। और इसी के ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करता है, जो उनका प्रॉफिट होता है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो अगर आप SIP कराते हैं 5,000 रुपये पर मंथ की, तो आपका क्या सिनारियो रहेगा 5, 10 और 15 सालों के लिए। इसके लिए हम एक एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न लेंगे इस फंड की, जो कि आती है लगभग 43.38%। अगेन, ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर रिटर्न्स को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पास्ट डज नॉट गारंटी द फ्यूचर। तो ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन पास्ट अगर 43.38% है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको फ्यूचर रिटर्न्स के अंदर 15 से 20% की एवरेज तो आराम से आ जानी चाहिए। मे बी इट कैन गो टू अ हायर साइड, बट इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन लॉन्गर रन। लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो इस कैटेगरी के हिसाब से होगी। तो 43% के एनालाइज रिटर्न के साथ हम इस एवरेज को निकालेंगे, क्योंकि ये 43% की रिटर्न इसकी आ रही है जब से फंड शुरू हुआ है, यानी कि 2020 से लेके आज तक की। सो SIP 5,000 पर मंथ है, मतलब 5 साल में आपने टोटल जमा कराए 3 लाख रुपए। इसकी मेचोरिटी वैल्यू होगी 8,64,000 रुपये। 10 साल का अगर हिसाब लगाएं तो 6 लाख रुपए आपने जमा कराए और आपकी टोटल मेचोरिटी वैल्यू होगी 61,01,000 रुपये। 15 साल का हिसाब लगाएं तो आपने टोटल जमा कराए 9 लाख रुपए और मेचोरिटी वैल्यू आपकी होगी 3,78,00,000 रुपये। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दैट टू एट अ वेरी हाई ग्रोथ रेट ऑफ 43%। अब अगर कुछ लमसम वाले लोग हैं जो लमसम एक बार में पैसा डालना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अगर पिछले साल पैसा डाला था तो उनका भी नेचुरली पैसा डबल हो गया। सपोज करो आपके पास इकट्ठा कहीं से लाख 2 लाख 10 लाख आ गया, तो आपके तो मतलब समझो वारे न्यारे हो गए हैं। सो अगर हम आज की डेट में 43% के ही एनुअलाइज रिटर्न को पिक करते हैं, जो कि इस फंड का एवरेज आ रहा है आज तक का, तो उस हिसाब से 5 साल के अंदर 1 लाख का बन जाएगा 6 लाख रुपए। 10 साल में 1 लाख का बन जाता 36 लाख रुपए, और 15 साल अगर वो 1 लाख पड़ा रहता और सेम आपको 43% के एनालाइज रिटर्न देता तो बन जाता 2,21 लाख रुपए। सो अब फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि ये अब तक का इसका डेटा है, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शन सेम रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगेन, अगर आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्गर टर्म में, यानी कि 15 ईयर होराइजन, क्योंकि अभी जो होराइजन है हमारे पास वो है 2020 से लेके 2024 का, और इसके अंदर मार्केट ज़्यादातर बुल रन में रही है, स्पेशली स्मॉल कैप सेक्टर। और ना केवल बंधन, बाकी सभी अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप वाला देख लेते हो, वहाँ पे भी आपको इतने ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्वांट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, क्वांट का भी आपको 75 72 तक का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। अब आ जाती है बात, जब हम 15 साल की बात करते हैं, जब या हम 10 साल की बात करते हैं, तो क्या ये 43% मेंटेन रहेगा या नहीं। तो अगर आप 43% के हिसाब से इसमें आज इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड से होल्ड योर हॉर्सेज। यू कैन कंसिडर, क्योंकि अब टाइम है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का। हमने 2 दिन में देखा मार्केट ने एक तो नेगेटिव, पहले तो 1-1.5% की नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला, और आज नॉर्मली सा आप कह सकते हो एक कंसोलिडेटेड फेज में मार्केट मूव किया है। तो देर इज़ अ गुड चांस दैट देयर कैन बी प्रॉफिट बुकिंग, चाहे डोमेस्टिक लोग करें, चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करें या फिर FIIs करें।
क्योंकि अब जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट आया है नेचुरली वो लोग विड्रॉ भी करेंगे, और जनरली स्पेशली इन इंडिया द टेंडेंसी इज़ कि जैसे ही आपको कहीं से भी कुछ भी गेन आता है आप उस प्रॉफिट को बुक करते हो और उसको रियल एसेट्स यानी कि रियल एस्टेट में, घर में, फ्लैट में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगा देते हो, बिकॉज दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड एसेट, राइट। तो इसीलिए उस ऑब्जेक्टिव से जो लोग इसको विड्रॉ करेंगे तो वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो हमारा जो मार्केट है, जो हमारा निफ्टी है, जो हमारा स्मॉल कैप वाला निफ्टी है वो भी नीचे आएगा। अकॉर्डिंगली द रिजल्ट्स विल गो डाउन। तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हो, और अगर आप SIP कंटिन्यू करना चाहते हो तो SIP आप कंटिन्यू कर सकते हो। SIP आपको क्योंकि एवरेज आउट हो जाती है तो इट इज़ नेवर अ बैड डील। तो रिस्क एनालिसिस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी एनालाइज कि इसके अंदर बहुत हाई वोलेटिलिटी रहेगी, एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मार्केट कंडीशंस के ऊपर लिंक्ड है। तो अब मार्केट जैसे ही स्मॉल कैप से सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और सेक्टर रोटेशन के बाद स्मॉल कैप से जाके लार्ज कैप की तरफ सेक्टर रोटेशन हो रहा है, सो लार्ज कैप फंड्स आर नाउ गिविंग बेटर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप रिटर्न्स। और स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जो वापस से, जैसे IRFC है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है एज कम्पेयर टू वट इट वॉज। रेलवे स्टॉक्स आ रही, इवन PSU स्टॉक्स में भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। लेकिन लार्ज कैप के अंदर अब अगर आप टाइटन को देखते हैं, टाइटन बहुत अच्छा कर रहा है, इन्फोसिस बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे शेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्सपेंस रेशियो एंड चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई म्यूचुअल फंड लो तो इनके बारे में ज़रूर देखो। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.68 है, विच इज़ अ वेरी हाई एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की, तो इंडेक्स फंड्स भी आपको इतना, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी आपको इतना रिटर्न दे दिया है, और उनका एक्सपेंस रेशियो 0.2 0.3 की रेंज में रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल एक्सपेंस रेशियो जा रहा है। प्लस ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो डायरेक्ट प्लान का है। डायरेक्ट प्लान्स मीन्स जो कि आपने या तो डीमैट अकाउंट के थ्रू लिया है, या फिर आपने AMC कंपनी यानी कि जो आपकी म्यूचुअल फंड एजेंसी है उससे डायरेक्टली परचेज किया है विदाउट एनी मिडलमैन। अगर ये आपका रेगुलर प्लान होता तो रेगुलर प्लान में या तो आप बैंक से लेते हो या एजेंट्स के थ्रू लेते हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें उनका कमीशन भी एडजस्ट होता है, तो इट मे बी इवन मोर देन 1%। तो हमने ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सपेंस रेशियो किस तरह से, अगर रेगुलर प्लान का ज़्यादा हो तो आपको फाइनेंशियल नुकसान किस लेवल पे कितना हो जाता है, और किस पर्सन को डायरेक्ट में जाना चाहिए, किस पर्सन को रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के प्लान में जाना चाहिए। तो यू कैन चेक आउट दैट अदर वीडियो। अब आ जाते हैं एग्जिट लोड पे। तो एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% इसमें एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल से पहले पहले इसको विड्रॉ कर लेते हो, यानी कि आपको एक किस्म से कह सकते हो लॉक इन है, इनडायरेक्ट लॉक इन है, मतलब आपको रोका जा रहा है कि आप पैसे ना निकालो क्योंकि पेनल्टी लगेगी 1% की। लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, सो इट्स लाइक अ ब्रेकेबल फिक्स डिपॉजिट, राइट। अब आ जाते हैं, अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन रिटर्न्स की बात करें तो अगेन इट डिपेंड्स कि वेदर योर एक्सपेंस रेशियो इज ऑन डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो वो आप अपना एनालिसिस उस हिसाब से कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, एंड वी विल हेल्प यू विद दैट। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट्स इस वीडियो से रिगार्डिंग हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में आप जानना चाहते हो या कंपैरिजन करवाना चाहते हो दो प्लान्स का, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।